जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई श्री सुदर्शन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्।
आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछले 4 रविवारों से भारत की पावन पवित्र नदियों की चर्चा हो रही है। गंगा मैया और यमुना मैया, इन 2 नदियों की चर्चा हुई और आज हम चर्चा करने वाले हैं गोदावरी नदी की। ये सारे नदियां पावन पवित्र होने के कारण हम सब के जीवन में इनका आध्यात्मिक महत्व बहुत है। इसलिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए इन पवित्र नदियों की जानकारी प्राप्त करना, इनसे प्रेरणा प्राप्त करना, इनका दर्शन करना, इनके बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, इनकी कृपा की अभिलाषा करना, ये सब बहुत लाभदायक है। तो इन पवित्र नदियों की चर्चा में गंगा, यमुना ही और बहुत सारी नदियां हैं और इस मंत्र का उच्चारण हमने किया था, हर बार करते हैं। इस मंत्र में 7 नदियों का उल्लेख है। इससे भी कई और अधिक नदियां हैं। कम से कम इन 7 नदियों की चर्चा तो हम करेंगे। उसके बाद में समय यदि मिले तो अन्य नदियों की चर्चा भी संक्षेप में कर लेंगे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे गंगे, हे यमुने, हे गोदावरी, हे सरस्वती, हे नर्मदे, हे सिंधु, हे कावेरी, कृपया आप इस जल में प्रकट हो जाइए। जब अर्चा विग्रह की सेवा के पहले या किसी अन्य कार्य के पहले भी जब हम शुद्ध जल पाना चाहते हैं तो इन सप्त पवित्र नदियों का आह्वान करते हैं, कृपा याचना करते हैं कि वो इस जल में प्रकट हो जाएं और इस जल को पावन कर दें। तो आज हम चर्चा करेंगे गोदावरी नदी के बारे में। हम सब ने गोदावरी नदी का नाम तो सुना है। आप में से कितने भक्तों ने गोदावरी नदी का दर्शन किया है? आप में से कितने भक्त, हरे रूप रघुनाथ प्रभु, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो आप में से कितने भक्त यहाँ बेलगाम मंदिर से
राजमंड्री और नरसिम्हा क्षेत्र में जब हम गए थे, विशाखापट्टनम इत्यादि, उस यात्रा में आए थे आप, कितने भक्त थे वहाँ पे? गोदावरी नदी के तट पे बहुत सारी कथाएं हुई थी। नदी में भी हम सैर करके आए। गोदावरी नदी का दक्षिणी भाग है, वहाँ पे नदी मुख उस तरफ है दक्षिण में, परंतु उत्तरी भाग या नदी का उद्गम नासिक के पास में महाराष्ट्र में है। तो गोदावरी नदी बहुत लंबी नदी है। 1-2 मिनट के लिए थोड़े भूगोल कुछ जान लें। यह नदी 1465 किलोमीटर लंबी है और देश की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा के बाद। यह नदी भारत के 6 राज्यों में मौजूद है: छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रयंबक के पास स्थित है। तो देखिए गोदावरी नदी किस तरह से बहती है। पश्चिम में नासिक के पास महाराष्ट्र से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर चलते चलते, पूर्व और दक्षिण की ओर चलते, फिर राजमंड्री के पास में समुद्र से मिलती है। लगभग 1500 किलोमीटर लंबी है। गंगा के बाद दूसरी लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। और गोदावरी नदी को बहुत सारी नदियां मिलती हैं जिनको सहायक नदियां कहते हैं, जैसे पूर्णा नदी, मंजिरा नदी, मन्यर नदी, इंद्रावती नदी, वैनगंगा नदी, वर्धा नदी इत्यादि। ऐसे अनेक नदियां हैं जो गोदावरी नदी से मिलके गोदावरी नदी का जल और भी बढ़ाती हैं। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल एक बहुत ही सुंदर प्रांत में है और उस प्रांत का नाम है ब्रह्मगिरी पर्वत। ये ब्रह्मगिरी पर्वत क्या है? आप सब सह्याद्री से परिचित हैं। हम भी यहाँ सह्याद्री के पास में ही है। सह्याद्री नदी वो नदी श्रृंखला है जो कि उत्तर भाग में नासिक से निकट, वहाँ से प्रारंभ होकर नीचे केरल तक जाती है, दक्षिण कर्नाटक तक जाती है। पश्चिमी घाट से कहते हैं। अद्रि अर्थात पर्वत। तो सह्याद्री का ये प्रथम शिखर है ब्रह्मगिरी। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला वहाँ से प्रारंभ होती है और ऐसे बताया जाता है कि ये पर्वत शिव जी का ही एक रूप है। और एक बार शिव जी ब्रह्मा जी से बहुत प्रसन्न हुए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा ये रूप है, ये पर्वत, मैं भी यहाँ निवास करता हूँ, परंतु मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होने के कारण इस पर्वत का नाम आपके पीछे रखता हूँ। इसलिए उसके बाद इस पर्वत का नाम हो गया ब्रह्मगिरी। ब्रह्मा जी के बाद के पीछे शिव जी ने ये नाम रखा। तो गिरी अर्थात पर्वत, अद्रि, गिरी, अचल, ये सब अलग अलग संस्कृत शब्द हैं पर्वत के लिए। तो यहाँ पर गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहल्या देवी निवास करती थी। उनका आश्रम वहाँ पर है और था, और यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पर से गोदावरी नदी जो पानी बहती है ब्रह्मगिरी से, जो पूर्व दिशा में नदी बहती है वो है गोदावरी। जो पश्चिम दिशा में बहती है वो है चक्र तीर्थ। वो नदी आके चक्र तीर्थ नाम के स्थान पे गोदावरी से मिलती है। और जो दक्षिण दिशा में ये जल बहता है ब्रह्मगिरी पर्वत से, उसे वैतरण नदी कहते हैं।
तो ऐसे भी बताया जाता है कि इसके पास में ही अहल्या नदी है, वो नदी भी आगे चल के गोदावरी नदी को मिलती है। और ये संगम स्थान उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो दंपतियों के लिए विशेष करके जिनके संतान नहीं है। तो ऐसे लोग वहाँ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, और ऐसे बताया जाता है कि उनके संतान फिर होते हैं, ऐसे बताया जाता है। अब ऐसे जाकर नहीं हुआ तो हमें दोष मत दीजिए, ऐसे जो बताया जा रहा है वो पता, हम बस वो कह रहे हैं। तो खैर, ये है ब्रह्मगिरी पर्वत, और थोड़े अच्छे दृश्य इस ब्रह्मगिरी पर्वत के, बहुत ही रमणीय सुंदर दृश्य हम समझ सकते हैं कि गौतम ऋषि ने इस रमणीय स्थान को क्यों चुना होगा। प्राकृतिक सौंदर्य तो है ही, साथ साथ ये शिव जी का भी स्थान है, ब्रह्मगिरी पर्वत का और एक दृश्य। तो आइए अब देखते हैं कि गंगा जी और गोदावरी, ये ऊपर थोड़ा हो सकता है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा, नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है। तो ऐसे ब्रह्म पुराण में एक संवाद है ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में। नारद जी उनके पिता और गुरु ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि जब गंगा जी ब्रह्मांड के ऊपरी लोकों से शिव जी के जटाओं में आके रह गई, उसके बाद वो जल पृथ्वी लोक पे कैसे आया, कहाँ कहाँ ये जल फिर गिरा। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि वही गंगा जो कि ऊपर मंदाकिनी या अलकनंदा के नाम से जानी जाती है, जब शिव जी के जटाओं पर आई तो उनके दो भाग हुए, दो धाराएं हुई। एक भाग को भागीरथी गंगा कहते हैं। भागीरथी गंगा अर्थात गंगा, जो हम गंगा के नाम से जानते हैं। जब गंगा नदी की चर्चा हुई थी तो भागीरथी के नाम को भी हम सुन चुके हैं। और इसकी दूसरी धारा जो थी, दूसरा भाग है, उसे हम गौतमी गंगा कहते हैं, गौतम ऋषि के पीछे। और गौतमी गंगा को हम गोदावरी कहते हैं। तो ये गोदावरी नदी क्या है? ये भी गंगा ही है। इसे गौतमी गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं, गोदावरी भी कहते हैं। अब गोदावरी नाम क्यों लगा इस नदी के लिए, इसके बारे में भी हम कुछ कथा सुनेंगे। तो ऐसे हुआ कि वहां पर गौतम ऋषि निवास कर रहे थे। ठीक है। इस निवास के पहले भी हुआ ये कि एक बार ब्रह्मा जी ने एक विशाल यज्ञ संपन्न किया, और यज्ञ के समय जब वो हल चला रहे थे तो उस समय जमीन के भीतर एक लोहे का पात्र था, एक लोहे की पेटी थी, और वो लगी। तो जब उसको निकाला गया बाहर जमीन से और उसको खोला गया तो सारे लोग वहां आश्चर्यचकित हो गए ये देखकर कि इसके अंदर एक बहुत ही सुंदर युवती है। और ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड का संपूर्ण सौंदर्य इस युवती के अंदर है, ऐसे प्रतीत हो रहा था। तो वो युवती इतनी सुंदर थी कि जितने वहां उपस्थित लोग थे, देव आदि, सब उससे विवाह करना चाहते थे। तो वहां पे उपद्रव उत्पन्न हो गया। तो फिर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गया कि भी क्या रास्ता निकाला जाए इसके लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम एक स्पर्धा, एक प्रतियोगिता रखेंगे कि आप में से जो भी इस युवती से विवाह करना चाहते हैं, आपको भू प्रदक्षिणा करनी होगी, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी
की प्रदक्षिणा करके आपको आना होगा वापस। तो जो पहले यहाँ पहुँचेंगे वो विवाह कर पाएंगे इस युवती से, क्योंकि वो युवती बहुत सुंदर थी, इसलिए उनका नाम अहल्या रखा गया, अहल्या। तो सारे लोग निकल पड़े और बहुत तीव्र गति से सब लोग जा रहे थे, क्योंकि सभी आतुर थे इस युवती से विवाह करने के लिए। और एक ऋषि थे, गौतम ऋषि। उनका शरीर इतना स्वस्थ नहीं था और थोड़े भारी शरीर के भी हुए होंगे, तो वो इतनी तेजी से नहीं भाग पाए। तो वो धीरे धीरे से अपनी गति से चल रहे थे। चलते चलते उन्होंने देखा कि बाकी लोग सब आगे बहुत दूर चले गए हैं। अचानक उन्होंने एक दृश्य देखा कि यहाँ एक कपिला गाय है जो कि अपने बछड़े को जन्म दे रही है। तो ऐसे बताया जाता है शास्त्रों में कि जब एक कपिला गाय अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उस समय इसकी 3 बार प्रदक्षिणा करने से भू प्रदक्षिणा करने का लाभ मिल जाता है, तो दोनों बराबर है। तो तुरंत गौतम ऋषि ने उस कपिला गाय और उसके बछड़े की प्रदक्षिणा कर दी 3 बार और जाके सीधे ब्रह्मा जी के सामने आए, कहने लगे कि मैंने भू प्रदक्षिणा कर ली। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, जिस दिशा में तुम आप गए थे उसी दिशा से आ रहे हो और कहते हो कि हमने भू प्रदक्षिणा कर ली, और वैसे प्रदक्षिणा करके आना है तो उल्टी दिशा से आना है, आप उसी दिशा से आ गए। और वैसे भी ब्रह्मा जी देख रहे थे कि गौतम ऋषि बहुत धीमी गति से भाग रहे थे, जबकि बाकी लोग बहुत तेज गति से जा रहे थे। तो फिर गौतम ऋषि ने उनको बताया कि वास्तव में ऐसे बताया गया है कि कपिला गाय जब जन्म देती है तो उसके प्रदक्षिणा करने से पृथ्वी का लाभ, प्रदक्षिणा करने का लाभ मिल जाता है, दोनों बराबर हैं। तो उधर ऊपरी लोकों से भी वाणी आई, आकाशवाणी की, हाँ जो गौतम ऋषि कह रहे हैं ये सही है। इसलिए वास्तव में गौतम ऋषि ने भू प्रदक्षिणा कर ली है। इसलिए ऋषि का विवाह इस युवती अहल्या से होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी तो सबसे पहले पुरोहित हैं, सबसे पहले ब्राह्मण हैं ब्रह्मांड के भीतर, तो उन्होंने दोनों का विवाह करवा दिया। उधर ये सारे लोग आ गए, जितने भी राजा थे, राजकुमार थे, देव थे, सब लोग आ गए और आके देखते हैं कि विवाह तो हो गया। तो वहाँ तो उत्पात मच गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया। ब्रह्मा जी के बातों पर भी विश्वास नहीं हुई। जब ऐसी कोई बात होती है ना, किसी पे विश्वास नहीं होता है। तो खैर किसी न किसी तरह से ब्रह्मा जी ने उनको मनाया। फिर भी गौतम ऋषि थोड़े चिंतित थे सुरक्षा के बारे में। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, अब इतने लोग विरोध में हैं तो मेरे लिए एक ऐसा कोई स्थान आप निर्धारित करिए जहाँ कि मैं जाके रह सकूं मेरे पत्नी के साथ में। तो ब्रह्मा जी ने सोचा और फिर कहा कि वहाँ ब्रह्मगिरी, वहाँ एक पर्वत है इसका नाम है ब्रह्मगिरी, वहाँ शिवजी निवास करते हैं, तो शिवजी से जाकर आप पूछिए। तो गौतम ऋषि वहाँ पर गए अपनी पत्नी को लेकर। शिवजी तो बहुत कृपालु है, तो उन्होंने कह दिया कि तथास्तु, ठीक है, आप यहीं पर रह जाइए इसी ब्रह्मगिरी पर्वत पे। और उन्होंने गौतम ऋषि को एक आश्रम बनाने के लिए स्थान दे दिया। तब से गौतम ऋषि वहाँ रहने लग गए। तो इस प्रकार से गौतम ऋषि और अहल्या देवी का निवास स्थान ये ब्रह्मगिरी पर्वत बन गया। काफी समय बीत गया। एक बार हुआ ये कि खेत में, जब उनकी खेती थी, क्योंकि जीवन यापन के लिए, भरण पोषण के लिए तो अनाज आदि की आवश्यकता होती है, और अन्य ऋषि गण भी वहाँ पर रहा करते थे अपने परिवारों के साथ में।
तो एक बार एक गाय वहाँ खेत में आ गई। वैसे बहुत सारी कथाएं हैं, मैं एक कथा जो प्रचलित है वो कह रहा हूँ, अन्य ऐसे 2-4 कथाएं भी हैं और ऐसी भी कथाएं जो बहुत लंबी हैं, इसलिए एक कथा जो प्रचलित है वो आपको सुना रहा हूँ। तो एक गाय आई वहाँ पर खेत में, और आप तो जानते हैं किसी किसान के खेत में कोई भी पशु आए, कोई भी गाय क्यों ना हो, बैल क्यों ना हो, और वो फसल को खाने लगे तो वो किसान जाके तो भगाएगा ही ना उस पशु को। तो गौतम ऋषि भी गए, परंतु गाय ने बात सुनी नहीं। तो गौतम ऋषि ने थोड़े दुर्वा घास या कुशा घास जमीन से उखाड़ के ऐसे ही स्पर्श किया उसको हटाने के लिए, परंतु एक बहुत आश्चर्यजनक बात वहां पर हो गई। और वो क्या आश्चर्यजनक बात हुई कि वो गाय तुरंत वहां गिर गई और उसने प्राण त्याग दिए। केवल उस कुशा घास के 3-4 तिनकों के स्पर्श मात्र से उस गाय की हत्या हो गई। तो हैरान हो गए गौतम ऋषि कि अरे ये क्या हो गया, मैंने तो हल्का ही ऐसे स्पर्श किया था, ऐसे प्रहार तो नहीं किया था। परंतु और उधर ऋषि मुनि सब थे, उन्होंने देखा कि अरे ये क्या हो गया, अरे मुनिवर आपके हाथों से इतना बड़ा अपराध हो गया, गो हत्या हो गई। तो गो हत्या तो बहुत बड़ा पाप माना जाता है वैदिक सभ्यता में। तो अभी आपके लिए एक ही उपाय है और वो है कि गंगा जल जब यहाँ आए तो फिर आप पावन हो सकते हैं और ये गाय भी मुक्त हो सकती हैं। तो फिर वहां से गौतम मुनि अपने पत्नी के साथ शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने बैठ गए और बहुत लंबे समय तक तपस्या की। और शिव जी वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा तथास्तु, ठीक है, आपकी इच्छा है कि गंगा यहाँ पर आए तो ठीक है, वही सही। परंतु जब शिव जी ने गंगा जी से कहा आप वहां पर हिमालय में तो आ गए, अब यहाँ पे ब्रह्मगिरी पर्वत में भी आप आइए। तो गंगा जी ने उत्तर दिया मैं एक ही शर्त पे आऊंगी कि आप वहां प्रकट हो जाइए। यद्यपि पर्वत रूप में शिव जी तो हैं ही, परंतु गंगा जी चाहते थे कि शिवलिंग रूप में वहां प्रकट हो जाए ताकि मंदिर हो जाए, ताकि वहां आने वाले हजारों हजारों वर्षों में भी लोग आके शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकें। तो शिव जी तैयार हुए और इसलिए वहां पे फिर वो स्थान हुआ त्रयंबकेश्वर। ये त्रयंबकेश्वर नाम क्यों लगा, किसी को पता है? इसका तात्पर्य क्या है त्रयंबकेश्वर का? त्रि अंबिका ईश्वर। अंबिका कौन है? दुर्गा देवी। अंबिका या दुर्गा देवी के ईश्वर कौन है? शिव जी। तो अंबिकेश्वर ये शिव जी का नाम है। त्रि क्यों? क्योंकि वहां 3 शिवलिंग हैं। तो त्रयंबक, त्रि अंबिका ईश्वर तो त्रयंबकेश्वर ये नाम हुआ उसी स्थान में। तो खैर वहां गंगा जी प्रकट हो गई, जैसे ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले। तो गंगा जी यहाँ पर आई तो गंगा जी के जल में गौतम ऋषि ने स्वयं स्नान किया, गो हत्या के पाप से मुक्त हो गए और फिर गंगा जल इस गाय के ऊपर छिड़काया। तो जैसे ही ऐसे हुआ वो गाय भी जीवित हो गई पुनः, और गाय ने, गौतम ऋषि ने क्षमा याचना की गाय के चरणों में, गाय ने क्षमा कर दी और इस तरह से वो अदृश्य हो गई। और क्योंकि इस नदी ने इस गाय को नया जीवन प्रदान किया था, इसलिए इस नदी का नाम हो गया गोदा। गाय को दान देने वाली, गाय को जीवन प्रदान करने वाली नदी, और गोदा नदी से फिर ये गोदावरी नदी बन गई। तो इसलिए इस नदी के अनेक नाम हैं
गौतमी गंगा, दक्षिणी गंगा, गोदावरी, ऐसे। तो फिर ये गोदावरी नदी बन गई। यहाँ वैसे हुआ ये कि जब शिवजी से निवेदन किया था गौतम ऋषि ने कि गंगा को यहाँ प्रकट करवाइए, तो शिवजी ने गंगा जी से बात की। गंगा जी भी जब तैयार हो गई तो शिवजी ने अपने जटाओं को खोल दिया थोड़ा बहुत, और अपने बालों को फिर ऐसे लताड़ा वहाँ इस पर्वत के ऊपर। तो उनके जटाओं से थोड़े बूंद फिर यहाँ आ गए। उनके जटाओं के थोड़े बूंद तो हमारे लिए नदी के समान ही हो गए। तो इस प्रकार से ये वो स्थान है शिव जटा मंदिर ब्रह्मगिरी में, जहाँ शिवजी जटाओं से गोदावरी का प्राकट्य हुआ। तो ये स्थान है। इस प्रकार से गोदावरी नदी प्रकट हुई। तो हम देख सकते हैं कि जितने भी पवित्र नदियां हैं, इनके पीछे कितना आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है। तो इस तरह से गोदावरी नदी यहाँ बहने लगी। और ये त्रयंबकेश्वर नदी मंदिर है। इस शब्द का अर्थ तो मैंने आपको बताया। फिर यहाँ एक सुंदर मंदिर का निर्माण भी हुआ है। ऐसे बताया जाता है कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और एक गांव भी है यहाँ पे पास में, त्र्यंबक कह के। और ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर में लाखों लोग जाते हैं। और ऐसे बताया जाता है कि यहाँ गणेश जी का भी जन्म हुआ था। ऐसे भी बताया जाता है कि त्रिसंध्या गायत्री देवी का जन्म भी हुआ था। गायत्री आप जानते, त्रिसंध्या अर्थात दिन में 3 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं ना, तो त्रिसंध्या गायत्री, इनका जन्म भी इसी स्थान में हुआ, ऐसे कहा जाता है। तो यहाँ पर गोदावरी देवी का भी एक मंदिर है। गोदावरी देवी तो स्वयं गंगा देवी ही हैं, तो गंगा देवी का विस्तार है। तो इनका मंदिर है। यहाँ आके लोग गोदावरी देवी की कृपा भी प्राप्त करते हैं। आगे चल के ये है कुशावर्त कुंड त्र्यंबकेश्वर में। ऐसे बताया जाता है कि जब गोदावरी या गंगा ब्रह्मगिरी पर्वत से उत्पन्न होती हैं, तो तुरंत थोड़ी देर में ही वो फिर जमीन के अंदर चली जाती हैं। जमीन के अंदर बहते हुए फिर इस स्थान में, जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर के थोड़े निकट है, वहां से वो कुशावर्त कुंड नाम के स्थान में फिर से बाहर निकलती हैं जमीन से। इसलिए कुशावर्त कुंड ये भी गोदावरी का उद्गम स्थान माना जाता है। तो यदि आप सुने, अलग अलग बातें सुने कि ब्रह्मावर्त, हमने सुना कि ब्रह्मगिरी से उत्पन्न होती हैं, कहीं हम सुनते हैं कि कुशावर्त कुंड से वो उत्पन्न होती हैं, दोनों सही हैं। और यहाँ पर इसी स्थान में चैतन्य महाप्रभु भी गए थे। तो यहाँ मध्य लीला में एक श्लोक है, कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि पंचवटी वगैरह आए थे श्री चैतन्य महाप्रभु। नासिके त्रयंबक देखी गेला ब्रह्मगिरी, कुशावर्त आइला जहाँ जन्मिला गोदावरी। नासिके त्रयंबक देखी, तो चैतन्य महाप्रभु ने नासिक में आके त्रयंबक या त्रयंबकेश्वर का दर्शन किया। और फिर गेला ब्रह्मगिरी, फिर ब्रह्मगिरी पर्वत पे गए। कुशावर्ते आइला, फिर कुशावर्त कुंड में आए, जहाँ जन्मिला गोदावरी, जहाँ की गोदावरी नदी का जन्म हुआ था। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि गोदावरी का उद्गम स्थान कुशावर्त कुंड है, और यहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो कुशावर्त कुंड के पास में, और ये संपूर्ण इसी स्थान में कुंभ मेला भी होता है। तो शास्त्रों में बताया जाता है कि शिवजी ने इसके बाद सारे पवित्र नदियों को, कुंडों को बताया
कि कुंभ मेला के समय आप सबको यहाँ पे आना चाहिए इस कुशावर्त कुंड में, ताकि आप शुद्ध हो जाएं। क्योंकि बाकी जितने भी पवित्र नदियां हैं उनमें पापी लोग जाके स्नान करते हैं, अपने पापों को धो डालते हैं, तो उन नदियों को इन पापों का बोझ सहन करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए शिव जी ने उनके लिए उपाय दिया कि आप सब कुंभ मेला के समय यहाँ पर आके कुशावर्त कुंड में स्नान कीजिए, ताकि आपके अंदर जितने भी पाप इकट्ठे हो गए हैं पापी लोगों से, वो उससे आप धुल जाएंगे। तो ये है कुशावर्त कुंड। बलराम जी भी यहाँ पर आए थे। तो फिर आगे कुशावर्त कुंड के बाद भी गोदावरी नदी फिर से जमीन के अंदर जाती है और फिर बाहर निकलती है नासिक में। और गंगा गोदावरी का घाट नासिक में। अच्छा, नासिक नाम कैसे पड़ा आप जानते हैं? हाँ, शूर्पणखा का नसिक नाक लक्ष्मण जी ने काट दिया था ना, तो इसलिए इसके पीछे, नसिक के पीछे नासिक नाम आ गया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री राम की लीलाओं से ये संपूर्ण स्थान संबंधित है। बहुत गहरा घनिष्ठ संबंध है इस स्थान का। तो यहाँ ये नासिक जो है ये पश्चिमी घाट में गोदावरी के पश्चिमी दिशा में है। बहुत प्राचीन शहर है और त्र्यंबकेश्वर से लगभग 24 किलोमीटर दूर है। और अन्य कई महत्वपूर्ण नदियाँ भी यहाँ पर आती हैं, इसी प्रांत में पाई जाती हैं, जैसे कि वैतरणा इत्यादि। और यही स्थान है जहाँ की लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। तो आप सब ये लीला तो जानते हैं, इसलिए हम इसको पुनः दोहराएंगे नहीं। तो ये है नासिक में गंगा गोदावरी घाट, जहाँ के बहुत लोग स्नान करते हैं। कुंभ मेला में यहाँ ये संपूर्ण भाग लाखों लोगों से भर जाता है और लोग स्नान यहाँ पर करते हैं। कुंभ मेला के बारे में आप सबने सुना है। कितने स्थानों में कुंभ मेला होते हैं? कौन से 4 स्थान है वो? हाँ, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो ये 4 स्थान हैं जहाँ कुंभ मेला होती है। 12 वर्षों में बीच में अर्ध कुंभ भी होता है। तो जब नासिक में कुंभ मेला होती है तो अन्य कुंभ मेलाओं की तरह ही यहाँ पर भी लाखों लोग आते हैं, स्नान करते हैं, तपस्या करते हैं और भगवान श्री रामचंद्र की कृपा भी प्राप्त करते हैं। तो ये एक दृश्य है। देखिए लोगों की श्रद्धा कितनी है। इसलिए भारत भूमि को पुण्य भूमि बताया गया है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से लोगों के हृदय में श्रद्धा है। आधुनिक काल में ये संस्कृति जो है ये शिथिल होती जा रही है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है आधुनिकीकरण के कारण। फिर भी श्रद्धा अभी तक बनी रही है और आज भी कुंभ मेला में आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग यहाँ पर आके स्नान आदि करते हैं और कथाएं सुनते हैं इत्यादि। यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा, चैतन्य महाप्रभु भी आए थे, त्र्यंबकेश्वर गए थे, ब्रह्मगिरी गए थे, कुशावर्त कुंड में गए थे और नासिक में बालाजी मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल भी स्थापित किए हुए हैं। अभी हम चलते हैं पंचवटी में। पंचवटी का नाम भी हम सबने सुना है। ये संपूर्ण प्रांत जो है ये दंडकारण्य कहलाता था। दंडकारण्य बहुत बड़ी जगह है वास्तव में। और चित्रकूट के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी जब वनवास में थे 12 वर्ष चित्रकूट में रहे, ऐसे कहते हैं। फिर वहाँ से वो दंडकारण्य में आए, पंचवटी जगह इस स्थान में आए जो नासिक का प्रांत है, बहुत बड़ा प्रांत है वो। तो वहाँ पे वो रहे।
तो वहाँ पे 5 बहुत बड़े वट वृक्ष हैं, इसलिए पंचवटी ये स्थान का नाम हुआ। तो ये पंचवटी जो है गोदावरी के दूसरे तट पे है, सामने तट पे है। नासिक एक तट पे है और ये पंचवटी दूसरे तट पे है। तो ऐसे यहाँ पर इसी स्थान में श्री राम, सीता, लक्ष्मण निवास करते थे वनवास के समय, जबकि वो पंचवटी में आए थे। तो ये राम कुंड का भी बहुत महत्व है। यहाँ पर इसी कुंड में श्री रामचंद्र, श्रीमती सीता देवी और लक्ष्मण जी ने स्नान किया था। और ऐसे बताया जाता है कि इसके पास में ही जो कालाराम मंदिर है, जो बहुत प्रसिद्ध है, आप में से जो नासिक में गए हैं अवश्य आपने इस मंदिर में भगवान का दर्शन किया होगा। तो नागपंथी जो साधु हैं वो वहाँ इस स्थान में रहा करते थे और आज भी रहते हैं। तो एक बार ऐसे हुआ अनेक वर्ष पूर्व कि इनमें से 3 साधु इन 3 अलग अलग कुंडों में स्नान करने के लिए गए। एक राम कुंड में गए, एक सीता कुंड में गए और एक लक्ष्मण कुंड में गए। और तीनों को ही लगभग उसी समय अलग अलग मूर्तियां मिली। राम कुंड में स्नान करने वाले साधु को भगवान श्री राम की मूर्ति मिली। सीता कुंड में स्नान करने वाले साधु को सीता देवी की मूर्ति मिली। लक्ष्मण कुंड में स्नान करने वाले साधु को लक्ष्मण जी की मूर्ति मिली। तो बड़ा ये चमत्कार जैसे हो गया। और इस प्रकार से यहाँ इस मंदिर की स्थापना की गई, कालाराम मंदिर। तो ये है वो राम कुंड। तो राम कुंड मंदिर में, यहाँ इस कुंड में भी कुंभ मेला में बहुत भीड़ होती है, लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। दशरथ महाराज के प्राण त्यागने की खबर श्री रामचंद्र ने यहाँ पर सुनी, इसलिए यहाँ पर आकर उन्होंने दशरथ महाराज के लिए पिंड तर्पण आदि सब किए। अस्थि विसर्जन तो वैसे तो नहीं, वैसे कहते हैं, परंतु अयोध्या में ही उन्होंने प्राण त्याग दिया। वो वैकुंठ चले गए, वापस परव्योम साकेत या अयोध्या में चले गए। तो यहाँ पर इसी स्थान में अस्थि विसर्जन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अस्थि विसर्जन का महत्व हम पहले चर्चा कर चुके हैं, यमुना गंगा में कैसे लोग जाके अस्थि विसर्जन करते हैं। तो यहाँ की विशेषता ऐसी है कि इतने लोग आके अस्थि विसर्जन करते हैं, फिर भी वहाँ अस्थियाँ जो है वो गायब हो जाती, नीचे जाती, फिर कहाँ जाती हैं वो पता नहीं चलता। तो यहाँ पर अस्थि विसर्जन बताया गया है। और इसके पास में ही ये है प्रसिद्ध कालाराम मंदिर। भगवान के विग्रह काले पत्थर के हैं, इसलिए कालाराम मंदिर फिर बताया गया है। बहुत सुंदर मंदिर है। आप में से कितने भक्त कालाराम मंदिर में दर्शन कर चुके हैं? ठीक है, बहुत अधिक नहीं, कम भक्त हैं। तो देखिए, भारत के किसी भी प्रांत में जाइए ना, आपको ऐसी लीला स्थली भगवान की मिलेंगी। तो ये कोई साधारण कोई बात नहीं है। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि इस देश में हमें जन्म मिला है। इसका पूरा हमें लाभ उठाना चाहिए। और कपालेश्वर महादेव मंदिर पंचवटी में भी एक मंदिर है। इसके पीछे भी एक लीला है। ऐसे बताया जाता है कि एक बार जब ब्रह्मा जी कुछ प्रजल्प कर रहे थे, तो शिव जी ने देखा, उनको थोड़ा क्रोध आया। और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, तो इस 4 मुख से एक मुख से ब्रह्मा जी प्रजल्प कर रहे थे। तो शिव जी ने वो एक मुख काट दिया और बाद में सोचा कि अरे मैंने तो ब्रह्म हत्या की। तो ब्रह्म हत्या तो बहुत भीषण पाप है, अपराध है, क्या किया जाए। तो सोच में पड़ गए। चलते चलते शिव जी ने एक दृश्य देखा कि वहाँ एक गाय अपने बछड़े से बात कर रही है। बछड़ा बोल रहा है कि ये जो ब्राह्मण है, जो हमारा मालिक है, हमको इतना परेशान करता है
और बस रस्सी बांध, छोटी सी रस्सी बांध के हमको रखता है, इधर उधर चरने भी नहीं देता और अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करता है हमारे साथ, तो मैं इसकी हत्या कर दूंगा। तो उसकी माँ गाय कहती है कि अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते, गाय ब्राह्मण की हत्या नहीं करते हैं कभी, ब्रह्म हत्या करने से बहुत बड़ा पाप लगता है। तो बछड़े ने बताया नहीं, मैं एक स्थान जानता हूं जहां स्नान करने से ब्रह्म हत्या से भी हम मुक्त हो सकते हैं। अब शिव जी सुनने लगे, अरे कौन सा स्थान है। तो फिर वो बछड़ा जो है उस स्थान में गया, शिव जी पीछे पीछे गए और बछड़ा वो रामकुंड में आया, पास में ही, जिसकी चर्चा हमने अभी अभी की। फिर वहां स्नान किया तो शिव जी ने भी स्नान कर लिया वहां पे। और इस लीला के स्मरण में यहाँ पर ये कपालेश्वर मंदिर बना है, क्योंकि कपाल ब्रह्मा जी का एक सर उन्होंने काट दिया था। तो खैर ये पंचवटी क्षेत्र में ये सारी चीजें हैं, लीलाएं। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी, वह स्थान तपोवन में। तो ये स्थान तपोवन है। तो तपोवन में ये लीला हुई जहां पर श्री राम, पीछे आप देख सकते हैं ये सुंदर दृश्य में, यहां पर जब शूर्पणखा का नाक काट दिया, फिर शूर्पणखा तो भाग के चली गई वहां से खर और दूषण के पास, जो उनके भाई थे। खर दूषण आए, उन्होंने पहले अपनी सेना को भेजी और उसके बाद उनका जब वध हो गया श्री राम के द्वारा, तो फिर वहाँ पे अनेक आए, हजारों की संख्या में 14,000 जो हैं राक्षस वहाँ पर आए, खर और दूषण के द्वारा भेजे गए। और वहाँ पर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि सीता देवी को उस गुफे के अंदर ले जाओ, और वो गुफा है सीता गुफा जो हम आपको दिखाएंगे। और लक्ष्मण से कहा कि आप यहाँ पर सीता गुफे के सामने खड़े रहना और यहाँ सीता देवी की रक्षा करना, बिल्कुल इस स्थान से आप हिलना नहीं, मैं निपटा लूंगा इन राक्षसों से, तो मेरी रक्षा करने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। तो श्री रामचंद्र एक ही स्थान में खड़े रहे और एक ही स्थान में खड़े होकर 14,000 राक्षसों का वध उन्होंने किया। लगभग 1 घंटा ऐसे लगा इस वध के लिए। तो ये जन स्थान भी लगभग इसी स्थान में है। तो सीता गुफा को भी हम देखेंगे आगे। लक्ष्मण जी के विग्रह जो है तपोवन में, क्योंकि शूर्पणखा का नाक लक्ष्मण जी ने काटा था। पंचवटी में सीता, राम और लक्ष्मण और मारीच। तो रावण ने मारीच के द्वारा सीता देवी का अपहरण लगभग इसी स्थान से करवाया था। तो देखिए ये पंचवटी गोदावरी का तट जो है, यहाँ पे इसमें कितनी महत्वपूर्ण लीलाएं भगवान की हुई हैं। तपोवन में भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण, ये भी एक दृश्य वहां पर है। तो ये संपूर्ण प्रांत पहले दंडकारण्य कहलाता था। यहाँ पर गोदावरी और कपिला गंगा का संगम है। और यहाँ पे ये देखिए तपोवन में कपिला गोदावरी नदी का संगम, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं। और इसी स्थान में कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को उपदेश दिया था। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में ये बहुत महत्वपूर्ण संवाद है, कपिल देव और उनकी माता देवहूति के बीच में। तो ये संवाद स्थान भी यहाँ पर हुआ है। ब्रह्म तीर्थ, शिव तीर्थ, विष्णु तीर्थ और अग्नि तीर्थ कुंड, यहाँ पे ये स्थान है और इनका भी अपना अपना इतिहास है। और ऐसे बताया जाता है कि जब रावण ने सीता देवी का अपहरण किया, वास्तव में सीता देवी का अपहरण नहीं किया,
माया सीता का अपहरण किया। जो असली सीता, जो मूल सीता थी, वो अग्नि देवी के पास में रहीं। अग्नि देवी ने उनको सुरक्षित रखा। तो जिस स्थान में मूल सीता देवी, असली देवी थी, वो यह अग्नि तीर्थ कुंड यहाँ पे, तो यह पास में। और यहाँ पर्ण कुटी है जहाँ पे श्री राम रहा करते थे। पर्ण अर्थात पन्ने, जो पेड़ के पत्ते होते हैं। तो ऐसे यहाँ बहुत सारे स्थान हैं, लीलाएं हुई हैं गोदावरी के तट में। यह है सीता गुफा, जहाँ 14,000 राक्षसों का वध करते समय सीता देवी को सुरक्षा के लिए श्री राम ने रखा था। यहाँ पर भी विग्रह हैं सीता राम लक्ष्मण के। और अब हम आगे चलते हैं, महाराष्ट्र से पार होकर नदी बहती है। बहुत सी अन्य स्थान हैं, परंतु हमारे पास इतना समय नहीं है। तो गोदावरी नदी बहते बहते जाती है। जैसे हमने देखा कि अनेक राज्यों से होकर वो तेलंगाना नाम के राज्य में पहुंचती हैं। वहाँ पर वेद व्यास गुफा है बासर में। ये स्थान का नाम है बासर, परंतु ये शब्द अपभ्रंश है। वास्तव में इसका नाम है व्याससर। व्यासर तो व्यास देव के पीछे। तो ऐसे बताया जाता है कि व्यास देव जी यहाँ पे तपस्या करते थे। व्यास देव जी का भी संबंध इन स्थानों से है। फिर वेद व्यास जी का गुफा भी है। आपको याद होगा, आप में से जो बद्रीनाथ गए हैं, वहाँ भी व्यास गुफा है। ऐसा ही एक दृश्य है। तो यहाँ पर भी तेलंगाना में गोदावरी के तट में ये बासर नाम के स्थान में व्यास देव जी का गुफा है। और आगे जब वो बहती हैं तेलंगाना में, तो भद्राचलम नाम के स्थान में आती हैं। पास में आपको गोदावरी नदी दिखाई दे रही है, पीछे गोदावरी नदी है। और यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध और विशाल मंदिर है, सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर। और एक महान भक्त का संबंध इस मंदिर से है। और जब हम उस स्थान में गए थे, इस लीला के बारे में विस्तार में चर्चा हुई थी। इस भक्त का नाम क्या है? रामदास, भद्राचलम के रामदास। वो बहुत शुद्ध भक्त थे। वो एक नवाब के कोई मंत्री थे, और जब उनको कर आदि मिलता था, कर वसूली करके नवाब को देना चाहिए था, परंतु कर वसूली करके नवाब को देने के बजाय उन्होंने इस धन से राम का मंदिर स्थापित कर दिया। और भगवान श्री राम के लिए बहुत अच्छे अच्छे आभूषण आदि, सब श्रृंगार आदि भी तैयार कर दिए। तो जब नवाब को पता चला कि कर तो आया नहीं हमारे खजाने में, तो कर का हुआ क्या, तो गिरफ्तार कर लिया इस व्यक्ति को, रामदास को, और कहा कि जब तक तुम ये पैसे वापस करोगे नहीं, तब तक हम आपको जेल के अंदर रखेंगे। तो रामदास ने फिर प्रार्थना की श्री राम से, और कई कविताएं लिखी वहाँ की भाषा में, और कहने लगे वो कि हे रामचंद्र, आप इतने ठाठ से खड़े हो वहाँ पे मंदिर में, और वहाँ देखिए ये कमरबंद सोने की है, ये कहाँ से मिली आपको, किसने दी आपको? क्या दशरथ महाराज ने दी? तो ये जो बाजूबंद हैं आपके इतने सारे सोने के बने हुए, ये क्या आपको दहेज में मिले? नहीं, मैंने दिया आपको। और फिर एक ये किरीट जो है, ये आपको क्या किसी ने विवाह में पूरा भेंट में दिया? नहीं, मैंने दिया। तो इतना सब मैंने आपके लिए किया, और आप मुझे इसका परिणाम क्या दे रहे हो, पुरस्कार क्या दे रहे हो? मुझे जेल में बंद कर रहे हो। तो भगवान राम को भी बुरा लगा कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने सोचा मैं भी कोई व्यवस्था करूंगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, वो राम के सामने आए, वो नवाब के सामने आए, और नवाब के सामने तानिशा, ऐसे शायद कुछ नाम था उनका। जब तानिशा सो रहा था रात को, अचानक उनके कमरे में ये दो
तरुण उपस्थित हुए और दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे, शक्तिशाली तेजस्वी पुरुष वहां खड़े थे, युवक। तो तनिषा जागे, अरे तुम कौन हो, मेरे कमरे में कैसे आ गए, मेरे सैनिक वगैरह बाहर कहाँ है वो लोग सब। तो भगवान को कहीं प्रवेश करना कठिन बात तो नहीं है, सुला दिया होगा रामचंद्र ने उनको। और कहा, हम जो रामदास की ओर से आपका कर्ज है ना वो चुकाने आए, ये लीजिए। सोने के सिक्के रखे। और जब ये सपने में सब हो रहा था, और जब गिने तो देखा ठीक है, तो उसको हम मुक्त कर देंगे फिर। तो जब नींद से जागा वो तानिशा नवाब, तो देखा कि वाकई में ये सपना था कि सत्य में घटना हुई ऐसे। तो देखा कि सोने के सिक्के पड़े थे। तो सोने की सिक्के की गिनती जब कर ली उन्होंने, तो देखा कि जो रामदास का जो कर्ज था उससे कहीं अधिक गुना ये धन है। तो जाके फिर जेल में स्वयं मुक्त कर दिया रामदास को, और बताया कि ऐसे आपके कोई व्यक्ति आए थे। मैंने उनको पूछा कि आपका नाम क्या है, तो एक ने कहा मेरा नाम रामोजी है, और दूसरे ने बताया मेरा नाम लक्ष्मोजी है। तो ये आपके रामोजी और लक्ष्मोजी आए और इन्होंने इतना सब सोना दे दिया। तो मुक्त तो हो गए रामदास, लेकिन फिर भी नाराज थे। और एक कविता उन्होंने लिखी कि हे राम देखो, इतनी सेवा मैंने आपकी की, जीवन भर करते आया, और दर्शन देना था तो आपने किसको दिया, वो नवाब को दिया, मुझे देने के बजाय। तो इसलिए आज भी उस भाग में आप देखेंगे कई लोगों के नाम ऐसे हैं, रामोजी, लक्ष्मोजी। जैसे यहाँ इस भाग में देखेंगे पांडुरंग वगैरह नाम बहुत प्रचलित है ना उस घटना के बाद। तो उसी तरह से वहां भी अनेक लोगों के नाम ऐसे होते हैं, रामोजी, लक्ष्मोजी। तो ये भद्राचलम। और एक दृश्य देखिए, गोदावरी नदी के तट पे, फिर आगे विद्यानगर के पास गोदावरी का तट। विद्यानगर हम वहां पे गए थे 3-4 साल हो के, कब गए थे, 2018, सन 2018 में गए थे। तो विद्यानगर में राजमंड्री से गोदावरी नदी और पुल का सूर्यास्त का दृश्य। आपको याद होगा हमारे इस्कॉन मंदिर वहां पे गोदावरी के बिल्कुल तट पे ही है, और बल्कि जो घाट है वो हमारे मंदिर का ही भाग है। तो वहाँ घाट पे जाके बैठ के हम गोदावरी के सानिध्य में बैठ सकते हैं। वहाँ आपको याद होगा आप सबने जप किया था, फिर वहाँ पे नौके में भी हम बैठे थे, सुंदर यात्रा थी वहाँ की। हाँ, घाट की सफाई भी हमने की सबने। तो राजमंड्री पुष्कर घाट में गोदावरी माता, तो गोदावरी माता का एक विग्रह वहां पर नदी के तट पे है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी गोदावरी नदी के तट पर विद्यानगर में रामानंद राय के साथ बैठे थे, उन्होंने उपदेश दिया था। एक संवाद हुआ था यहाँ पे जो बहुत प्रसिद्ध संवाद है, जो गौड़ीय वैष्णवों के समाज में राय रामानंद संवाद के नाम से विख्यात, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसी स्थान में चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के साथ न केवल संवाद किया, परंतु अपना राधा कृष्ण का स्वरूप दर्शाया। तो ये विद्यानगर राजमंड्री के से गोदावरी नदी के दूसरे तट पे है। वहां पर भी हम गए थे, आपको याद होगा, वहां पे गौड़ीय मठ है। जिस स्थान में ये संवाद हुआ था वहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोदावरी नदी के तट पर विद्यानगर में रामानंद राय को शिक्षा दी, और ये विग्रह उस गौड़ीय मठ में ये हैं। आज भी हम दर्शन कर सकते हैं। वह स्थान जहां भगवान चैतन्य महाप्रभु और श्री रामानंद राय की भेंट वर्ष 1512 में हुई थी, जब भगवान गोदावरी घाट पर आए थे। ये अपने आप में बहुत ही सुंदर लीला है। फिर और आगे चल के अंतर्वेदी
नाम के स्थान में, जो भी गोदावरी के तट पे है, वहां श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर है। ये भी एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। देखिए कितने बड़े बड़े मंदिर, कितने सुंदर। और गौतमी गंगा गोदावरी पर सूर्योदय। और गोदावरी नदी कोवूर के जन्म की कहानी में गाय और गौतम ऋषि, तो जहां गोदावरी नदी का मुख है, नदी मुख भूमि, जहां पर नदी समुद्र से मिलती है, आप जानते हैं कि नदी जब समुद्र के पास आती है तो नदियां बंटने लगती हैं, जैसे कि गंगा के साथ भी है। और उसी तरह से गोदावरी नदी भी बंट जाती है 7 भागों में, इसलिए उसे सप्त गोदावरी कहते हैं। इन सप्त गोदावरी नदियों में से अब 3 नहीं हैं, इसलिए 4 ही बचे हुए हैं, जो फिर आगे नदी से जाके मिलती है। इसकी चौड़ाई बहुत बढ़ जाती है क्योंकि गति कम हो जाती है। तो ऐसे ये जो नदियां हैं जो निकलती हैं, एक है गौतमी गोदावरी और दूसरी वशिष्ठ गोदावरी, और फिर ये 2 नदी भी 2-2 नदी हो जाती हैं, और फिर ये 4 जो शाखाएं हैं गोदावरी नदी की, वो जाके समुद्र में मिल जाती हैं। और यहाँ पर पास में कोवूर स्थान है। ये कोवूर स्थान अपभ्रंश है गोवूर का, ये भी गाय से संबंधित है। अब यहाँ पर तेलंगाना में भी ये कथा है, जो कथा हमने आपको सुनाई कि गौतम ऋषि ने दुर्वा घास या कुशा घास लेकर गाय से स्पर्श किया, गाय की मृत्यु हो गई इत्यादि। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि वो लीला यहाँ पर हुई। और फिर इसके बाद गौतम ऋषि प्रायश्चित करने के लिए और गंगा जी को यहाँ पृथ्वी पर लाने के लिए फिर वो चले गए ब्रह्मगिरी पर्वत में। तो इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग इस कथा को यहाँ हुई ऐसे कहते हैं, तो यहाँ पर भी गौतम ऋषि के विग्रह और मंदिर मिलेंगे। गाय की मूर्ति भी वहाँ पर है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये लीला यहाँ पर हुई थी। और ये गोदावरी नदी की मुख्य भूमि बंगाल की खाड़ी से मिलती हुई। तो इस प्रकार गोदावरी नदी की यात्रा इस धरातल के ऊपर होती है। कोनासीमा गोदावरी नदी मुख्य भूमि क्षेत्र। बस इस नदी के तट पे निवास करने वाले लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं। गोदावरी नदी मुख्य भूमि पर देवी गोदावरी माता या गोदावरी देवी का विग्रह ऐसे नदी मुख भूमि पर स्थित है। गोदावरी मैया की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और बहुत सी लंबी लीलाएं हैं, परंतु संक्षेप में आप सबको सुनाया। अगली बार हम प्रयास करेंगे इसी क्रम में जाते हुए गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती के बाद नर्मदा। तो सरस्वती और नर्मदा की चर्चा हम अगली बार करेंगे, अगले रविवार को। ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ जी, माइक यहाँ पर दे दीजिए। कोने में, बिल्कुल कोने, जहाँ महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, ये सब प्रांत है, वहाँ से बहुत कम। सबसे अधिक है महाराष्ट्र में और उसके बाद तेलंगाना में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र बहुत कम। कर्नाटक में बहुत कम है। हरे कृष्ण। अभी भगवान रामचंद्र चित्रकूट में थे, उसी वक्त उनको वो मालूम पड़ेगा कि दशरथ जी ये 12 साल वो वहाँ पे थे, और यहाँ तो बाद में आते हैं गोदावरी बन चुकी। तो ये कैसा हो सकता है कि नहीं, दोनों जगह किया उन्होंने। वहाँ तो किया ही, जैसे समझ ली हम लोग भी करते हैं ना ऐसे साधारण।
हम जब गया में जाते हैं तो हमारे पितरों के लिए हम कर ही देते हैं, हम गए हैं, गया गए हैं या पवित्र स्थान में नदी के तट में गए हैं तो श्राद्ध भी कर ही लेते हैं दोबारा। यद्यपि हमने पहले भी कर लिया था, फिर भी दोबारा हम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ इस पावन स्थान में आए थे जहाँ प्रथा थी कि अस्थि विसर्जन आदि होता है, अंतिम अंत्येष्टि क्रियाएं आदि होती हैं, इसलिए और एक बार उन्होंने यहाँ पे कर लिया। अरे दूसरा प्रश्न है, हम लोग जब गए के यात्रा में भद्राचलम तो हम लोग नहीं गए थे। भद्राचलम की कथा राजमंड्री में की थी। भद्राचलम जाने के लिए बहुत दूर था, इसलिए फिर हम गए नहीं वहाँ पर, परंतु राजमंड्री में ये कथा हुई थी मंदिर में। राजमंड्री का वास्तविक नाम है राजमहेंद्रवरम, उसका अपभ्रंश हो गया राजमंड्री। महाराज बोल रहे कि लोग भी नासिक यात्रा में जाए। अभी अभी तो नासिक यात्रा में होकर आए हम। इस यात्रा हमने सुझाव रखा था कि हम नासिक जाएं, परंतु सारे भक्तों से ये आग्रह आया कि नहीं, हम अयोध्या जाएं, इसलिए इस बार की यात्रा अयोध्या हो गई। नहीं तो मेरा प्रस्ताव था नासिक जाने के लिए, लेकिन अब नासिक होकर ही आए हम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।